अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, क्रिकेट शोडाउन शो में आपको वेलकम। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज का स्क्वाड का ऐलान हो गया है और बहुत सारी बातें की जा रही थी जो चेंजेस के हवाले से वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं। और एक मर्तबा फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट है एक गैर यकीनी सूरत हाल है और एक जो उनके कंफ्यूज्ड फैसले हैं उनको बरकरार रखा है और दोबारा से एक पैनिक बटन ही हमें नज़र आया है। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पाकिस्तान की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम रही है। 2026 के वर्ल्ड कप में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब अधूरा तकरीबन हो चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट सीरीज होने के बाद टेस्ट क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। T20 क्रिकेट का स्किल ही नजर नहीं आता और वनडे क्रिकेट जिसका वर्ल्ड कप होने जा रहा था, जिसके लिए अब पूरी कौम ने उम्मीद लगाई हुई है कि शायद साउथ अफ्रीका में 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कुछ कर दिखाए, कुछ बेहतर कर जाए, लेकिन इस स्क्वाड को देखते हुए और इस तैयारी को देखते हुए नहीं लगता कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने कुछ सीखा है अपने फैसलों से। आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बरकरार रखा गया है। बहुत ही क्ल्यूलेस फैसला है। मतलब वनडे में शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर भी आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और एक्सेप्ट नहीं करते कि वनडे में शाहीन शाह अफरीदी को खिलाया जाए। 4 ओवर्स के बॉलर हैं। टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस ने साबित किया है कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट जो क्रिकेट है उसमें अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करते और यहाँ पे उनको कप्तान बरकरार रखा गया है। पता नहीं ये किस अरस्तू का फैसला है कि अभी तक उनको कप्तानी दे दी है तो उसी के साथ स्टिक करना है, क्योंकि इसके बाद तो अब अक्टूबर नवंबर में सीरीज है और देन वर्ल्ड कप का साल का आगाज हो जाना है। तो अब आप इस सीरीज के बाद कप्तान चेंज करेंगे तो पैनिक बटन दबाएंगे तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी। T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप गया, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में एज अ कैप्टन भी नाकाम रहे, फिर PSL में एज अ कैप्टन एज अ डिसीजन मेकर भी नाकाम रहे, फिर टेस्ट में भी नाकाम रहे। तो बड़ा एक मौका था यहाँ पर इनसे जान छुड़वा ली जाती और पाकिस्तान क्रिकेट को मूव ऑन किया जाता। इसके साथ साथ सलमान अली यागा को वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया गया है, जिससे ये जाहिर नजर आता है कि फ्यूचर प्लान्स में सलमान अली यागा आपको तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनते हुए नजर आएंगे। अगरचे सलमान अली यागा इज नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल, ही इज अ क्लच प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर और ही इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी बैट्समैन एक फॉर्मेट में अच्छा कर दे तो फिर उस पर नवाजिशें भी कर दी जाती हैं और कप्तानियाँ भी दे दी जाती हैं और उसको तीनों फॉर्मेट खिलाए जाते हैं। अब्दुल समद की वापसी हुई है जो कि एक अच्छा एडिशन है। T20 में होना चाहिए इनको, लेकिन वनडे में लाए गए हैं। वनडे में भी जगह बनती है इनकी, क्योंकि वनडे क्रिकेट में छठे सातवें में हमारे पास काफ़ी अरसे से कोई पावर हिटर नहीं। इफ्तिखार अहमद के बाद कोई हमें चेहरा नज़र नहीं आया कि जो इस नंबर पर आकर परफॉर्मेंस दिखा सके। इब्रार अहमद टीम का पार्ट है, अहमद दनियाल हैं, अरफात मिनास को लाया गया। नॉवेयर PSL खेला था, अच्छी नॉक्स थी कुछ और उसके बाद अचानक अरफात मिनास आ गए हैं। हालांकि फैसल अकरम और जो आमिर जमाल उनके ऊपर अरफात मिनास को खिलाना ये भी थोड़ी सी अजीब सी बात है। बाबर आजम का कम बैक हुआ है वनडे में। बाबर आजम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पाकिस्तान इन वनडे क्रिकेट, स्पेशली आफ्टर PSL के बाद वो जो अपनी परफॉर्मेंस को और फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिस तरह बांग्लादेश में 2 इनिंग्स में हमें लगा कि जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट में 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो बाबर आजम रावलपिंडी और लाहौर के जो ग्राउंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ बड़ा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। इसके साथ साथ हारिस रऊफ का बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल थे, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी इन्हें शामिल किया गया है। हारिस रऊफ मुझे नहीं समझ आती कि उनको किस बेसिस पे टीम में शामिल किया जाता है। सिर्फ एक पेस है उनके पास, पेस के अलावा उनके पास दिमाग भी नहीं है बॉलिंग करने के लिए और बहुत मार खाते हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, लिस्ट ए की क्रिकेट भी नहीं खेलते। T20 काउंट्रीज पर इनका इन्हिसार है और हमेशा क्रूशल मूवमेंट पे चौक करते हैं। कोई बड़ी परफॉर्मेंस इनकी नहीं है फिर भी खिलाया जाता है। आकिफ जवेद के ऊपर इनको खिलाया जा रहा है, हुनैन शाह के ऊपर इनको खिलाया जा रहा है, अली रजा के ऊपर इनको खिलाया जा रहा है, बासित अली के ऊपर इनको खिलाया जा रहा है। मुल्तान सुल्तान का मोहम्मद इस्माइल बॉलर बड़ा ज़बरदस्त आया है। तो हारिस रऊफ वही पेस अटैक में नज़र आ रहा है। नसीम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो 2021 से चल रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली। मास सदाकत खेल रहे हैं। गाजी गौरी को लाया गया, मोहम्मद रिजवान को आपने T20 की बेसिस पर और टेस्ट की बेसिस पर वनडे से भी निकाल दिया है। और मोहम्मद रिजवान जिसके जो पिछले टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भी हाईएस्ट स्कोरर थे। पाकिस्तान की जो पिछली 12 मैचेस हैं और पिछली 3 ODI सीरीज हैं
उसमें मोहम्मद रिजवान सलमान अली के बाद सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के ओडीआई के बैटर हैं। मोहम्मद रिजवान पिछले 3 सालों में बाबर आजम के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ओडीआई के बैट्समैन हैं। बड़े बड़ी क्रूशल नॉक्स खेली हुई हैं, साउथ अफ्रीका में जाकर इन्होंने मैचेस जितवाए हुए हैं, फिर वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 140 करना हो, तो एक बिजी प्लेयर है। चौथे नंबर पर बहुत स्टेबिलिटी देते हैं। मोहम्मद रिजवान किसी सूरत में भी एक सीरीज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वनडे की टीम से बाहर नहीं बनते, और वो भी गाजी घोरी के साथ रिप्लेस किया जाए तो इट इज़ रिडिकुलस, क्योंकि माइक हसन को नहीं पसंद और इस वजह से निकाल दिया गया है। माइक हसन ने जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया था, उसके बाद उनसे रिजाइन ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। नसीम शाह की वापसी हुई है, ये गुड साइन है। नसीम शाह इज़ फार बेटर देन हारिस रऊफ एंड शहनशाह अफरीदी, सो होप सो वो जो उनकी स्किल है वो पूरा उसे यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद रोहिल नज़ीर का अच्छा एडिशन हुआ है। रोहिल नज़ीर वॉज अ एक्सीलेंट प्लेयर इन अंडर 19 और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उस तरह प्रॉपर चांस भी नहीं मिला रोहिल नज़ीर को। तो होप सो ये तीनों मैचेस रोहिल नज़ीर को मिलेंगे और रोहिल नज़ीर कुछ बड़ा करेंगे। और रोहिल नज़ीर मतलब 90 अंडर 19 में जब खेलते थे तो लगता था एक रोहिल नज़ीर और एक हैदर अली का कि ये बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ टाइप क्लासिकल प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक हैदर अली ने तो अपने आप को तबाह कर लिया और रोहिल नज़ीर को वैसे चांस नहीं मिल सका। साहिबजादा फरहान के साथ जाया गया है। शादाब खान फ्रॉम नोवेयर इंटर हो गए हैं। शमाइल हुसैन और सुफियान मुकीम भी इस टीम का पार्ट है। अगरचे जो सुफियान मुकीम है वो गुड एडिशन है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, एक मिस्ट्री ऐड करते हैं बॉलिंग अटैक में। और शमाइल हुसैन को भी चलो एक सीरीज़ के बाद बाहर नहीं किया गया, उनको चांस दिया गया, वो भी अच्छे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं और फ्यूचर उनका ब्राइट हो सकता है। शादाब खान की बात करेंगे, शादाब खान भी फ्रॉम नोवेयर आ चुके हैं इस टीम के अंदर। अब सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, अरफात मिनास और शादाब खान में किसी दो ने खेलना है, तो एक तो शादाब खान खेलेगा, अब इब्रार और सुफियान में से कोई एक खेलेगा और एक फिर बेंच में बैठेगा, इरफात की तो जगह ही नहीं बनेगी। तो ये सारी खिचड़ी पकाई गई है और शादाब खान को वापस लाया गया, जिसके बाद जो खुशनील शाह हैं उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी ट्वीट की जिसमें बड़ी तनकीद की गई थी किसी फैन की जानिब से शादाब खान पर, जिस पर लिखा हुआ था व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद पीसीबी, हाउ ऑन अर्थ इज शादाब स्टिल कंसिडर रेलिवेंट इन ओडीआई इन 2026, दिस इज जॉक विद पाकिस्तान फैंस। एंड खुशदिल शाह ने इसको रिपोस्ट किया हुआ था क्योंकि खुशदिल शाह का नाम नहीं है। खुशदिल शाह मेरे ख्याल से आपने जब इतना इन्वेस्ट किया था तो उनकी ओडीआई टीम में जगह बनती है, लेकिन इस तरह की ट्वीट को रिपोस्ट करना ये भी अब देखते हैं इसको गलती से हुआ क्या हुआ, पीसीबी एक्शन लेगा और वो भी अपनी फेलो क्रिकेटर के खिलाफ। फ़खर जमान ने तो बाबर आजम के हक में ट्वीट किया था तो उन पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। अब देखते हैं कि शादाब खान के खिलाफ ट्वीट को रिपोस्ट करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन लेती है। तो ये सारे समरी थी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है जो एक तारीखी दौर में जा चुकी है, वो मज़ीद तारीखियों का शिकार होती जा रही है। और इस स्क्वाड के साथ सबसे बढ़कर इस माइंडसेट के साथ आप ऑस्ट्रेलिया की जो कि टीम बी नज़र आ रही है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आ भी नहीं रहे, उनको सीरीज़ हरा भी लेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तैयारी करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। 2027 का जो वर्ल्ड कप है आपके माइंड में नहीं है। शहनशाह अफरीदी को एज अ कैप्टन आप 27 के वर्ल्ड कप तक कैरी कर रहे हैं, तो फिर समझें कि एक और जो हमारा इंटरनेशनल और फॉर्मेट है, टूर्नामेंट है, उसके लिए हम हाथ अभी से धो बैठे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ और इवेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।